अच्छा, मार्केट की डायरेक्शन और डेली बायास को देखते हुए आपको दो चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर हो, आईआरएल और ईआरएल। ठीक है, आईआरएल और ईआरएल। मार्केट मूव करती है आईआरएल और ईआरएल, इन दो चीज़ों का कंसेप्ट आपको क्लियर हो। जो ईआरएल होता है ये क्या होता है? एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। जो आईआरएल होता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। और ये ईआरएल होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है। अब डेली बायास के लिए आपको इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो कि मार्केट क्या इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पर है या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है उसने। आपको ये डेली बायास के लिए, वीकली बायास के लिए, मंथली बायास के लिए, 4H टाइम के बायास के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट ने कौन सी लिक्विडिटी ली है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली है या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली है। अब इंटरनल रेंज लिक्विडिटी कौन सी होती है? ये ज़्यादातर मोस्टली FVG होती है। ठीक है, H4 की, डे की, वीक की, मंथ की। मंथ की इंटरनल रेंज की एग्जांपल आप डेली की, 4H की, ठीक है, 4H की, मंथ की, वीक की, FVG। ये ज़्यादातर FVG, वीक की, FVG ज़्यादातर जो ये FVG होती है ना, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। अगर आप सिर्फ डेली बायास आपने देखना है तो आप डेली की देखेंगे, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, डेली की FVG, 4H की FVG, मंथली FVG, वीक की FVG, ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होती है। ठीक है, मोस्टली। और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्या होती है? ये जो हाई लगता है ना, ये देखें, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा, ये एक हाई लगा, ये इसने हाई लगा दिया। ये ओल्ड हाई या लो जो मार्केट लगाती है ना हाई, वो मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बनाती है। ठीक है, एक्सटर्नल ओल्ड हाइज लोज, टॉप बॉटम, ये जो मार्केट लगाती है ना, मार्केट वीक का, डेली का, मंथली का, डेली में, ये मार्केट क्या बनाती है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। अब मार्केट मूव क्या करती है? मार्केट क्या करती है डेली बायास में? मार्केट की मूवमेंट क्या होती है? मार्केट ने अगर मार्केट FVG में है, टॉप पे है, FV बॉटम में है, तो वो वहाँ से बाय जाएगी, एक्सटर्नल जाएगी। अगर एक्सटर्नल पे है तो वो इंटरनल जाएगी। अगर इंटरनल लिक्विडिटी उसने लिया तो एक्सटर्नल पे जाएगी। मार्केट इसी तरह मूव करती रहेगी। और आपने डेली ये देखना है कि मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लिया डेली में या एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया मार्केट ने। अगर मार्केट ने इंटरनल हाई लिया होगा तो इसका मतलब मार्केट का बायास क्या है? सेल है। मार्केट अब FVG की तरफ जाएगा। अगर मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी होगी, डे का FVG में टैग किया होगा, लिक्विडिटी ली होगी या H4 की बॉटम, तो उधर से मार्केट बाय जाएगी।
मार्केट की इस तरह आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। इसकी एग्जांपल भी हम ले लेते हैं, ठीक है। मार्केट हमने ये देखना होता है मार्केट कहाँ पर है। अभी आप देखें ये डे डे है ना, अभी आप देखें ये देखें मार्केट ने एक लो लगाया था और इस एफवीजी में टैप ये मार्केट ने जो लो हाई या लो जो होते हैं ना, हाई या लो या बॉटम, वो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है। इस में आप एग्जांपल देखें, ये डे का चार्ट है, इसमें मार्केट ने क्या किया था ये देखें, एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लगाई थी, फिर मार्केट अंदर गई, ठीक है, हाई लगाया और इस एफवीजी में टैप किया। ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल से मार्केट क्या आती है, अगर फ़र्ज़ करो आप मार्केट इधर मौजूद है और आप मार्केट को देख रहे हो, आप मार्केट का बायास देखना चाह रहे हो, आप ये देखोगे कि मार्केट ने एक लो लगाया था, फिर मार्केट ने मूवमेंट स्टार्ट की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आया, वो ये है एफवीजी। अब मार्केट इंटरनल में है तो मार्केट एक्सटर्नल जाएगी, ये देखें ये एक्सटर्नल है, ठीक है। इस तरह मार्केट का बायास देखते हैं कि मार्केट, अब देखें ये डे की एफवीजी क्या थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी, ठीक है। आप ये देखोगे ये मार्केट ने एक बॉटम लगाया था, ठीक है, ये क्या था, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी थी। अब मार्केट दोबारा जब देखो मार्केट एक्सटर्नल से कहाँ गई, इंटरनल, अब इंटरनल से मार्केट ने एक नया लो लगा दिया। लो या हाई एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती है, ये देखें। अब आप ये देखो फिर मार्केट इस एक्सटर्नल से फिर मार्केट इंटरनल चली गई एफवीजी में। तो आपने बायास जब देखना है, आपने ये देखना है कि मार्केट एफवीजी में है डे की, या डे का लो हाई लगा के देखें, लो हाई लगाया हुआ है। देखो मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट अंदर गई इंटरनल एफवीजी में, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली, फिर इंटरनल से फिर मार्केट ने एक्सटर्नल की तरफ मूव किया, फिर एक्सटर्नल से फिर मार्केट ने इंटरनल की तरफ मूव किया, ठीक है। इसी तरह मार्केट ने फिर अब एक नया लो लगा दिया, ये एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल से मार्केट ने फिर इंटरनल की तरफ जाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसी तरह मार्केट मूव करती रहती है। जो हाई लो होती है ना, वो एक्सटर्नल रेंज होती है, और जो उसके अंदर मार्केट एफवीजी बना रही होती है वो एक इंटरनल रेंज। अब देखिए यहाँ इसने एक बाई की एफवीजी बना दी है, ठीक है, इसके अंदर इस मीन इसने एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बना दी है इधर बाई की एफवीजी। इट मीन मार्केट जब एक हाई लगाएगी, एक एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्रिएट कर देगी, फिर वो मार्केट का बायास क्या हो जाएगा, सेल इस एफवीजी पर आ जाएगी। ये एक इंटरनल है, इंटरनल पे आके फिर मार्केट एक हाई लगाना शुरू कर देगी। इस तरह मार्केट की मूवमेंट होती है। अब आपने ये देखना होता है कि मार्केट इंटरनल पे है या एक्सटर्नल पे है। तो आप अपना बायास खुद ही बना लोगे कि अगर एक्सटर्नल है, उसने हाई लो लगाया है, जैसे मैं कहती हूँ H4 का मार्केट हाई लगाती है डेली या लो लगाती है, इसका मतलब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पर है। अब मार्केट इंटरनल एफवीजी की तरफ मूव करेगी जो उसने पीछे क्रिएट की है H4 में या डे में, और जब मार्केट H4 की एफवीजी में अगर क्लोज हो जाए, अगले दिन आपका बायास होगा कि आज मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी, कोई हाई या लो लगाएगी। सिंपल डेली बायास के लिए क्या है कि आपने देखना है कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है। अगर तो उसने वो किसी H4 या डे की एफवीजी में है, इसका मतलब उसने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली है। अब वो एक नया हाई लगाएगी या लो लगाएगी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है, बनाएगी। और अगर वो उसने कोई हाई लो लगा दिया है, इसका मतलब अब वो इंटरनल उस लेग में जो एफवीजी होगी, उसके इंटरनल लेग, उस लेग में जो एफवीजी होगी वो उसकी तरफ मूव करेगी, इंटरनल की तरफ मूव करेगी। तो उसका बायास क्या हो जाएगा, टॉप पे जाके सेल, और एफवीजी से उसका बायास हो जाएगा बाय। अगर उसने कोई बॉटम पे है, सिंपल, कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं है बायास, तो बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। मार्केट ये देखें, मार्केट ने ये हाई लगाया एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, फिर मार्केट ने हाई लगाने के बाद हमेशा सेल होती है, ये देखो बायास सेल हो गया। अब यहाँ पर हमें पता था कि ये हाई एक्सटर्नल से इंटरनल मतलब था इनसाइड एफवीजी इनसाइड ही होती है ना, इंटरनल आई है तो हमें पता है इंटरनल के बाद फिर एक्सटर्नल जाएगी। एक्सटर्नल के बाद इसने ये एफवीजी ली, इसका मतलब इसने इस इंटरनल में टैप किया, इंटरनल के बाद फिर मार्केट एक एक्सटर्नल लगाएगी। तो ये बायास है मार्केट का। इसी तरह आप देखो, अब देखो मार्केट ने क्या किया, इस वीक मार्केट ने एक हाई लगाने की कोशिश की है, ठीक है। अभी इसका इट मीन इसका अभी ये सेलिंग इसमें आ सकती है, ठीक है ना, थोड़ी, वो हम उस दिन इस कंडीशन पे देखेंगे मार्केट इसका बायास। वैसे तो
फिर आपने वीकली बायास भी देखना होता है, बाज़ दफ़ा मंथली बायास के देखो, अगर मंथली एफवीजी है मार्केट ने उसको टैप करना है तो वो आपको पता होना चाहिए कि इस मंथ में ये अगर एक्सटर्नल से इंटरनल आ रही है तो ये कहाँ तक इसका टारगेट हो सकता है। फिर आप वीकली देखोगे हाई लो कहाँ पड़े हुए हैं, वीकली एफवीजी कहाँ पड़ी हुई है, वीकली बायास आपको पता होना चाहिए कि वीकली इस वीक की एफवीजी अगर इधर पड़ी है और मार्केट एक्सटर्नल से आ रही है तो वो ज़ाहिर है एफवीजी को टैप करेगी इंटरनल।